क्लास 8 अभ्यास 1 पढ़ना है आज हमें। उसके पहले मुझे उम्मीद है सारे बच्चे बहुत ही खुश होंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास। वायरल जीएस मैथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पहला प्रश्न आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं, अपनी किताब आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 47 पे। पृष्ठ संख्या 47 पे आपको देखना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन क्या है? -1 है और -1 और 1/2, वो भी माइनस का। ये प्रश्न है आपका पहला वाला। प्रश्न कह रहा है कि आप इन प्रश्नों को हल कीजिए। इसके बाद जो आंसर आएगा वो 4 विकल्प में मिलेंगे। उस 4 विकल्प में से एक विकल्प आप सही होगा, उसे भी आपको टिक कर देना है। सबसे पहले बेटा आप लोग यहाँ देख सकते हैं कक्षा 8 अभ्यास 1 जिस पाठ का नाम है परिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन है -1 और -1/2 के बीच की ठीक परिमेय संख्या बताइए। मतलब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है, वही आपको बताना है। विकल्प के बारे में हम बाद में सोचते हैं, पहले से हम हल करते हैं। -1 को हम बटे का 1 लिख सकते हैं, मतलब -1/1 हो गया, यहाँ -1/2 हो गया। अब एक के बीच की परिमेय संख्या हमको चाहिए, तो बेटा नियम आपको समझना है। वैसे तो परिमेय संख्या निकालने के कई नियम हैं, हम आपको सबसे आसान वाला बता रहे हैं। 1/2 गुणे, आपको अपने मन से लिख देना है, ब्रैकेट स्टार्ट करके दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देना है, यानी -1/1 प्लस ब्रैकेट में -1/2। अब आपने ये सोचा होगा कि सर जब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो आपने ब्रैकेट क्यों लगाया? बेटा यहाँ प्लस लगाना है और ये माइनस पहले से है, तो दो चिन्हों को हम साथ में नहीं रख सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट में रखा गया है। इन्हें सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, 1/2 को गुणे का चिन्ह लगाइए, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे नोट कर लीजिए। -1/1 है, उतार लीजिए, फिर प्लस का माइनस में गुणा कराइए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ 1/2। अगले स्टेप में यहाँ आपको बराबर का चिन्ह लगाते रहना है, गुणे ब्रैकेट ओपन कीजिए। इन्हें हम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिना लासा लिए, क्योंकि हर बराबर नहीं है। हर बराबर करने के लिए लासा लेंगे, तो 1 और 2 का लासा 2 आएगा, 1 से 2 में भाग जाएगा 2 बार, ऊपर गुणा 2 1 के 2, वो भी माइनस का। ये माइनस उतार लीजिए, 2 से 2 में भाग करिए, 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा 1 कर्नल 1, ब्रैकेट बंद। फिर बराबर का चिन्ह लगाइए, 1/2 गुणे, देखिए चिन्ह दोनों में बराबर है। अगर दोनों अंकों के पास पाए जाने वाले चिन्ह बराबर यानी समान होते हैं तो अंकों को जोड़ देते हैं, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बड़े के पास माइनस है, लगा दीजिए, बटे का 2 नोट कर दीजिए। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे देखिए, इस अंक को यानी 1/2 को नोट कर दीजिए, गुणे, ये ब्रैकेट हटा दीजिए तो -3/2 आ जाएगा। यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ गुणा भी करा सकते हैं, यानी आपका हो जाएगा 3 1 के 3 बटे 2 दूनी 4। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यही परिमेय संख्या है -1 और -1/2 के बीच में। यानी आपसे अगर कोई पूछेगा कि -1 और -1/2 के बीच ठीक परिमेय कौन सी संख्या है, तो आप बताएंगे -3/4। यहाँ पे बेटा आपको समझ में आया होगा, अंश का गुणा अंश में कराइए, हर का गुणा हर में कराइए, तो 3 1 के 3 हुआ, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का 3 बटे 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। अब आपको चेक करना है कि किस ऑप्शन में है, मतलब किस विकल्प में है। क्या पहले में है -3/4? नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, दूसरा भी गलत है। तीसरे में है -3/4, यानी जो ऑप्शन 3 यानी विकल्प 3 है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सौरभ जी, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है?
फिर समझिए, अभी और भी क्वेश्चन में है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगला प्रश्न है -3 और 4। दूसरा क्वेश्चन है -3 और 4, इसके बीच में ठीक कौन सी परिमेय संख्या है आपको ज्ञात करना है। यानी -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या कौन सी है आपको ज्ञात करने हैं। कुछ विकल्प दिए गए हैं, वो विकल्प हम बाद में देखेंगे, पहले से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, नियम आपको पता है, 1/2 गुणे, अपने मन से लिख लेना है, ब्रैकेट लगा दो, -3 है उतार दीजिए, फिर 4 को जोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया था 1/2 गुणे इन परिमेय संख्याओं को यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, अब 1/2 उतर गया, गुणे का चिन्ह, ब्रैकेट लग गया। 4 3 जोड़ना था लेकिन यहाँ नहीं जोड़ेगा, क्यों? क्योंकि 4 के बाद यहाँ 4 के बगल में प्लस का चिन्ह है, 3 के बगल में माइनस का, दोनों चिन्ह क्या है, विपरीत चिन्ह है, तो घट जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, बड़े के पास वाला। 4 के बगल में प्लस है, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसे बेटा बटे 1 हम लिख सकते हैं, अंश का गुणा अंश में कराइए, हर का गुणा हर में कराइए। 1 एकनन हो गया 1/1 दूनी हो गया 2, यही आपका आंसर है। यानी -3 और 4 के बीच की जो ठीक परिमेय संख्या वो कौन सी है, 1/2 है। किस विकल्प में मिलेगा आपको, पहला ही विकल्प आपका सही है। देखिए बेटा, दूसरा विकल्प -7/2 जो कि नहीं है, तीसरा है 7/2 नहीं है, चौथा है -1/2 नहीं होगा क्योंकि प्लस का 1/2 है, तो आपका विकल्प नंबर 1 सही है। को समझे सर? यस सर। अभी आपको जस्ट और समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है, बेटा आपको शर्त याद होगा कि टिक यानी सही विकल्प का आपको केवल प्रश्न संख्या 1 और 2 में ही चुनना था। अब हम लोग हल करने चल रहे हैं प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न है -1 और प्लस का 1, -1 और प्लस का 1। प्लस बेटा दिखाई नहीं जाता है, यानी प्रश्न कह रहा है -1 और 1 के बीच की ठीक परिमेय संख्या बताइए। प्रश्न संख्या 3 है, -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा नियम वही है, नियम को बदलना ही नहीं है। क्या नियम है, 1/2 गुणे ब्रैकेट में -1 और 1 को जोड़ दीजिए, तो -1 प्लस 1 हो गया। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 गुणे ब्रैकेट में ये माइनस का 1 प्लस का 1, विपरीत चिन्ह है मतलब आसमान है तो घट जाएंगे, 1 में से 1 जाएगा 0। बड़ा या छोटा दोनों के पास प्लस माइनस है, तो प्लस वाला यहाँ पे चिन्ह लाके हम लगा देंगे। ठीक है, अब आपको पता है बेटा, शून्य का आप किसी भी परिमेय संख्या में गुणा कराएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर इसको हम नियमानुसार हल करें तो शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कराइए, 0 1 0 हो गया, बटे 1 दूनी 2 हो गया। अगर बेटा अंश 0 है तो पूरा का पूरा उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं -1 और 1 के बीच की जो परिमेय संख्या है वो कौन सी है, 0 है, आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अब चौथा चलते हैं, 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2, इसके बीच या इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात करनी है। चौथे प्रश्न में 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात करनी है। नियम बेटा वही रहेगा, नियम नहीं बदलेगा। 1/2 गुणे ब्रैकेट में इनको जोड़ना है तो 1/3 प्लस 1/2, ब्रैकेट बंद हो गया। फिर आगे लिखिए, अगले स्टेप में 1/2 को नोट कर लो, गुणे ब्रैकेट लगा दो, 3 और 2 का लासा हो जाएगा 6। लासा क्यों लेंगे, हर को बराबर करने के लिए। 3 और 2 का लासा 6 आ गया, पहले हर से भाग करिए 6 में, 3 दूनी 6, 2 से ऊपर गुणा, 2 1 के 2, इसको हटा दीजिए। अब प्लस का चिन्ह है, लगा दीजिए। अब इस वाले हर से भाग करिए, 2 3 6, 3 3 बढ़ गया, 3 से ऊपर गुणा, 3 1 के 3, इसको भी हटा दीजिए। फिर अगले स्टेप में 1/2 गुणे ब्रैकेट में 3 2 5, 5/6 उतर गया, गुणा कराइए,
अंश का अंश में, हर का हर में, 5 एक्के 5 बटे 6 दूनी 12, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 1/3 और 1/2 के बीच जो परमेय संख्या है वो 5/12 है। उत्तर यानी आंसर। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है परमेय संख्या? अब निकाल लोगे? भूल जाओगे? चलिए भैया, अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। बहुत ही मस्त चैप्टर है, क्योंकि परमेय संख्या आपको हर क्लास में पढ़ना है। भाई बिना परमेय संख्या के पढ़ाई कैसी होगी? प्रश्न संख्या 5 है -7/8 -7/8 एंड 7/8। ठीक है, प्रश्न देखेंगे बेटा आप लोग पांचवा, -7/8 और 7/8 के बीच या ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच की मतलब आगे पीछे बिल्कुल नहीं, एक ही परमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक का मतलब क्या होगा? एक ही परमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। चलिए, नियम तो भैया वही लगाएंगे, 1/2 गुणे बड़ा ब्रैकेट, इनको जोड़ दीजिए, -7/8 प्लस ये 7/8 जोड़ दिया गया। भैया माइनस में है, यहाँ माइनस आपको लिखना ही पड़ेगा। ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्यों? मैं आपको समझा रहा हूँ। 1/2 गुणे यहाँ पे नोट हो गया। प्यारा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि दोनों में हर बराबर है, और अगर दोनों में हर बराबर है तो लासा लेने की आवश्यकता नहीं है। 1/8 को यहाँ पे उतार दीजिए, और जो आपका अंश है सेम सेम, -7 + 7, -7 + 7। चलिए भैया, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1/2 गुणे ब्रैकेट, बेटा बताया गया है बराबर लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, इससे संकेत मिलता है कि ये नेक्स्ट स्टेप है। चलिए सॉल्व करेंगे। प्लस है माइनस से घट जाएगा, 7 में से 7 जाएगा, 0/8 यहाँ उतार लीजिए। फिर नियम, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 0 1 हो जाएगा, 0/8 दूनी हो जाएगा 16। ये हो गया। देखो बेटा आपको पता है कि 0 और 16 जो आपका अंश है शून्य है। अगर अंश शून्य है तो पूरा का पूरा आंसर क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं -7/8 और +7/8 के बीच का जो परमेय संख्या है वो कौन सा है? शून्य है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। सेम मेथड हमेशा आपको यही तरीके अपनाने। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन, 6वां प्रश्न है 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, और क्या है 4 सही 3/8 और 4 सही 3/8। ये प्रश्न है, इसे आप अगर पढ़ना चाहें तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। यूनिट 1 3/4 या 4 यूनिट 3/8, या इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 1 होल नंबर 3/4 या होल नंबर 4 3/8, ऐसे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न आप में दिया क्या है कि 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक मध्य की मतलब एक ही चाहिए। नियम, पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में ले आइए। इसका गुणा होगा, इसको जोड़ लेंगे, इसका गुणा होगा, इसको जोड़ लेंगे। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। 4 1 4, 4 3 7, बटे का 4 उतार दीजिए, और है लगा दीजिए। चलिए अब 8 चौक 32, 32 3 35, बटे का 8 यहाँ पे उतार दीजिए। यानी इनके बीच में, मतलब इनके बीच की हमको ठीक परमेय संख्या चाहिए। नियम बेटा वही लगा दीजिए, 1/2 गुणे ब्रैकेट में 7/4 प्लस 35/8, नियम वही है। अब बराबर का चिन्ह लगाना काहे भूल जाते हैं भैया? चलिए 1/2 गुणे ब्रैकेट में 4 और 8 का लासा लेंगे तो 4 8 32 और 4 दूनी 8, यानी 8 इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे भाग करिए 8 में, 4 दूनी 8, 2 से ऊपर गुणा, 2 सतह 14, फिर प्लस को नोट कीजिए। 8 से भाग करिए 8 में, 1 बच जाएगा, 8 1 8, 1 से ऊपर गुणा, 1 गुणे 35 में 35 ही होगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। आगे सॉल्व करिए।
1/2 गुणे ब्रैकेट में जोड़िए 5 4 9 3 1 4 है कि नहीं? सही है, बिल्कुल सही है, बटे 8 हो गया। कुछ नहीं किया गया है, इनको पहले आपने सरलतम रूप में लाके रखा। नियम आपको परिमेय संख्या का क्या है? 1/2 गुणे इन संख्याओं को जोड़ देना। हर बराबर नहीं था, हमने इसका लासा ले लिया हर बराबर करने के लिए। अब देखिए 14/8 प्लस 35/8 हर बराबर हो गया। नियम इनको जोड़ देंगे, जो आपके अंश इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर आपका 5 4 9 3 1 4 यहाँ पे जुड़ के आ गया 49/8। अब इनको गुणा कराइए, कटेगा नहीं, घबराइए मत। 49 इक्के हो जाएगा 49/8 दूनी हो जाएगा 16। या तो आंसर ये आ जाएगा इनके बीच की परिमेय संख्या। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मतलब मिश्रित भिन्न में अगर आपको दिया है, तो बेटा 16 से 49 से भाग कर लीजिए। 16 से 49 में भाग कर दीजिए। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितनी बार गया? 3 बार। 16 तिया 48, 9 में से 8 गया 1, 4 खत्म हो गया, यानी 3 सही 1/16। उत्तर क्या आ जाएगा? 3 से 1/16 आंसर। चाहे उत्तर में ये दिया होगा, चाहे उत्तर में ये दिया होगा। प्यारा सा नियम है, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा। चलिए इसको हटाते हैं। सातवां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ेंगे हम लोग इसको साथ में। सातवें क्वेश्चन को कह रहा है 1/2 1/2 ब्रैकेट में माइनस का 2/3 प्लस 1/4। कह रहा है कि इसको परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है, और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। वो सब बेटा बात की बात है, पहले हम इस प्रश्न को P/Q के रूप में सॉल्व करते हैं। बेटा देखो P/Q का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर, जहां पे हर 0 के बराबर ना हो। इन्हें बेटा हम हल कर लेंगे। पहले सातवें प्रश्न में पहले कुछ नहीं करना है, इसे हल कर देना है। 1/2 ब्रैकेट में 3 और 4 का लासा 12, इससे भाग करिए 12 में, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 से इसके ऊपर गुणा, 4 दूनी 8, वो भी माइनस में, प्लस को उतार दीजिए, इससे भाग करिए 12 में, 4 तिहाई 12, 3 से ऊपर गुणा, भाई 4 तिहाई 12 जितनी बार आया मतलब 3 बार आया, इससे ऊपर गुणा, 3 इक्के 3, इसको हटा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब बराबर 1/2, यहाँ हम गुणे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह होता है, दिखाई नहीं जाता है, ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है माइनस से घट जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा, बड़ा 8 है, इसके पास माइनस है, लगा दीजिए, बटे 12 हो गया। क्या कटेगा? नहीं कट रहा है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब बराबर 5 इक्के 5 माइनस प्लस माइनस बटे 12 दूनी 24। ये आपका आ गया P/Q के रूप में, जहां पे -5 आपका P है और 24 क्या है? आपका Q है। कोई दिक्कत है? ये आपका P/Q के रूप में आ गया है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको दिखाना है कि परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 और 1/4, ये कह रहा है कि आपको दिखाना है कि इनके और इनके बीच में जो ठीक परिमेय संख्या है, क्या यही है? अब हम ऐसे नहीं बता सकते, इसको हमें हल करना पड़ेगा। इसके बीच में हम ठीक परिमेय संख्या निकालते हैं, ठीक है। नियम आपको पता है, 1/2 गुणे, बेटा बराबर लगाना मत भूला कीजिए, ठीक है। 1/2 गुणे इनको जोड़ना है, तो -2/3 प्लस 1/4। देखिए सेम सेम आया, तो बेटा ठीक परिमेय संख्या तो यही आएगा, लेकिन इसको हम हल करके देख लेते हैं। 1/2 गुणे 3 4 का लासा 12, 3 से 12 में भाग करेंगे 4 बार, ऊपर गुणा 4 दूनी 8, वो भी माइनस का, फिर प्लस 4 से भाग करिए 3 बार, ऊपर गुणा 3 इक्के 3। अब बराबर 1/2 गुणे
ब्रैकेट में 8 में से 3 गया 5, बड़ा 8 है कि 3 है? 8 बड़ा है ना, इसके पास माइनस है, या माइनस लगा दीजिए। अगर ये बड़ा होता तो प्लस लगा देते, और बेटे का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नियम बेटा, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा कराइए। 5 के हो गया 5 बटे, देखो बेटा माइनस प्लस माइनस भी होगा, भूलिएगा मत इसको, बटे 12 दूनी 24, यही आया। क्या सेम सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम सेम आ रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि इनको हल करने के बाद, यानी इनको P अपान Q में करने के बाद जो उत्तर आएगा वही उत्तर इसके और इसके मध्य की परिमेय संख्या है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा उत्तर। अब तो मुझे लगता है इसमें प्रश्न बचे नहीं है, प्रश्नावली बड़ी मजेदार थी बेटा, खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद है सौरभ जी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आप परिमेय संख्या निकाल लोगे? यदि आप निकाल सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।